प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार है। आज मैं आप लोगों को एक व्यक्ति परिचय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। व्यक्ति परिचय यह क्या होता है बच्चों कि हर एक आदमी में व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व अर्थात गुण, उसका आदर्श। तो हम सब में क्या है, व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए भगवान ने हमें यह मानव जन्म दिया है। तो आज हम एक स्त्री का व्यक्तित्व इसके बारे में पहचान लेते हैं कि बच्चों, प्राचीन काल से ही इस समाज में स्त्री पुरुष में फैला कि असमानता अथवा असमता, इसे दूर करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं, अनेक घोष अथवा नारा क्या किया है, प्रतिध्वनित किया है। वही उन्हीं में से एक नारा अच्छा है, आप लोगों को मालूम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस नारे को साबित कर अथवा करके दिखाने के लिए हमें सरकार के हाथ में हाथ जोड़ना चाहिए। क्यों, क्या करना चाहिए कि समाज में फैले इस पुरुष और स्त्री का असमानता को दूर करने के लिए हमें बच्चों में अथवा बेटियों में क्या करना चाहिए, मनोबल और साहस भाव इसका उत्पन्न करना चाहिए, ताकि यह डिफरेंस पुरुष और स्त्री में रहने वाला मतभेद यह क्या होता है, दूर होने की संभवता है। इस पाठ में लेखिका अथवा लेखक यह संकलित है बच्चों पाठ कि एक महिला की साहस गाथा अथवा कहानी को यहाँ क्या किया गया है, कहानी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि यह औरत कौन है। आप बोल सकते हैं कि स्त्रियां भी पुरुषों से साहस कार्य में कम नहीं है, पीछे नहीं है। प्राचीन काल से ही पुरुष की प्रगति के पीछे एक नारी का हस्त है। नारी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर क्या करती है, उसकी प्रगति कर लेती है और पुरुष की प्रगति का कारणकर्ता बनती है। तो आज हम एक पाठ देखते हैं बच्चों। पाठ का नाम है महिला की साहस गाथा। पाठ का नाम क्या है, महिला की साहस गाथा। साहस गाथा, गाथा का अर्थ क्या है बच्चों, गाथा माने कथा, कहानी, इस तरह अर्थ आता है। हम पाठ भाग एक, तो यह क्या है, व्यक्ति परिचय। क्या है, पाठ किस विधा का है, व्यक्ति परिचय पाठ का विधा है। तो आज हम महिला की साहस गाथा, महिला माने स्त्री, औरत, यह होता है। तो यह पाठ का उद्देश्य हमने देख लिया कि समाज में फैले स्त्री पुरुष का असमता को दूर करने के लिए हमें स्त्री को बहुत क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। और इस पाठ का आशय यह है कि इस पाठ पढ़ने के द्वारा बच्चे अपने मन में अथवा अपने में साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, अथक माने कठिन कठोर, मुसीबतों का सामना करना। मुसीबत माने कष्ट। मुसीबत का अर्थ क्या होता है बच्चों, मुसीबत एक वचन, मुसीबतें बहुवचन, मुसीबत का अर्थ कष्ट। तो मुसीबतों का सामना कैसे करना, यह भी एक अच्छा गुण है। माने सामना करना, यह शब्द क्या है, टू फेस अथवा मुकाबला करना। सामना करना शब्द का अर्थ यह मुहावरा है, सामना करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना, मुकाबला करना। ಎದುರಿಸುವುದು ಕನ್ನಡ में क्या बोलते हैं, ಎದುರಿಸುವುದು। तो ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಮುಸೀಬತ್ ಮಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ, तो ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಕಂಗಾಲಾಗಬಾರ್ದು। ಇವತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನು ಸಬಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಅಬಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಸಬಲೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು। ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೇಖಕರು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ।
तो आगे कहते हैं यहाँ एक शब्द इत्यादि आदर्श गुणों का परिचय इस पाठ के द्वारा मिलता है। इत्यादि यहाँ एक संधि शब्द है, इति प्लस आदि, क्या है, इति प्लस आदि मिलते समय क्या होता है, इत्यादि। इत्यादि में यन संधि होती है। संस्कृत की एक संधि, कौन सी संधि, यन संधि। कैसे होता है इसका लक्षण आगे वाले कक्षा में मैं बोलती हूँ कि देखिए यहाँ इति पूर्व पद, इसके अंत में उच्चारण से हमें स्वराक्षर मालूम होता है ई, प्लस उत्तर पद तो दूसरा पद, इससे लिखा हुआ हमें नजर आता है कौन सा अक्षर, दीर्घ आ अक्षर। विजातीय अक्षर मिलकर क्या बना है, या बना है, दीर्घ या। सो व दीर्घ या ह्रस्वाय, तो कौन सी संधि होती है, यन संधि होती है। सो इत्यादि, प्रत्येक, अत्यधिक, ये सब यन संधि का उदाहरण है। इसके साथ माने पाठ का आशय हम देखते हैं, इसके साथ मतलब कि मुसीबतों का सामना करना, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, साहस गुण, इनके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी इस पाठ के द्वारा बच्चे क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। देखिए भारत में जो बड़े बड़े पर्वत हैं उनकी चोटी, श्रृंखला अथवा क्या बोलते हैं उनके शिखर, तुदी, तुंगा यह बोलते हैं। तो यह चोटियाँ क्या है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची है। समझ में है आप लोगों को, विश्व में अत्यंत क्या है ऊंचा पर्वत कौन सा है, एवरेस्ट। तो इसे हिंदी में बोलते हैं गौरी शंकर, अंग्रेजी में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। चोटी एक वचना, बहुवचना क्या होता है, चोटियाँ, लिख लीजिए बच्चों। तो आगे इन हिमालय में रहने वाले विविध ऊंची से ऊंची चोटियों का क्या है, जानकारी कौन प्राप्त कर लेते हैं, हम बच्चे। तो यह पाठ यह सिद्ध कर देता है, यह साबित कर देता है, माड़ी तो रिश्ते क्या, मेहनत का फल अच्छा होता है। मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है। मेहनत का फल क्या होता है, अच्छा अथवा मीठा होता है, अच्छा होता है। यह एक क्या है, कहावत है। तो अब कन्नड़ में सुने होंगे कई के सरादरे बाई मोसरू, ऐसे ही क्या, मेहनत का फल क्या होता है, अच्छा होता है ಅಲ್ವಾ। ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಆ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಫಲ ನಮಗೆ ಏನು ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೇ ಹೇಳೋದು मेहनत का फल मीठा होता है अथवा मेहनत का फल क्या होता है, अच्छा होता है। इन सब की जानकारी इस पाठ के द्वारा बच्चे समझ लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं पाठ 13, महिला की साहस गाथा। एक महिला ने अपना जान को न्योछावर करके, मतलब जान को क्या, बलिवेदी नहीं चढ़ाई, जान को बलिवेदी की तरफ मोड़कर क्या किया है, एक साहस कार्य करके दिखाया है। यह कहानी, इस कथा को हम आज पढ़ते हैं। इस लेख द्वारा मतलब महिला की साहस गाथा के द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं हैं। विचेंद्री पाल इस विचार में, साहसिक कार्य में, विचार में माने साहसिक कार्य में एक अच्छा सा निदर्शन है। निदर्शन माने उदाहरण, तो मसलन बोलते हैं। चलो बच्चों हम अब यह पाठ पढ़ते हैं। आपके पास हिंदी पाठ्य पुस्तक होगा, आप कितना पेज नंबर खोलते हैं कि महिला की साहस गाथा पाठ का पेज नंबर 113 खोलिए। देखिए 113 पुट संख्या खोलिए। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। पहली महिला एवरेस्ट विजेता विचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। कि यह साहसिक कार्य कर बैठे औरतों में एक अच्छा सा उदाहरण, निदर्शन कौन बनी, यह हमारी विचेंद्री पाल अथवा बचेंद्री पाल। तो
तो इन्हें कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है, तो वह मर्यादा मान मिला है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, इस नाम का एक गौरव किनको मिला है, इस बचेंद्री पाल को। तो बच्चों, इस बिचेंद्री पाल कौन है, इनके माता पिता कौन है, इनका कुटुंब अथवा परिवार कैसा था, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी है, हम यह देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गौरव विलोम शब्द अगौरव, तो आगे पहली विलोम शब्द अगली होती है। बिचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। तो बिचेंद्री का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, बिचेंद्री पाल, इनका जन्म कहाँ हुआ था, एक साधारण भारतीय परिवार में। बिचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। परिवार यानी कुटुंब, इनका जन्म हुआ था। कि इनके माता पिता कौन थे, माता का नाम हंसा देई नेगी और पिता कौन है, किशनपाल सिंह। माता पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, हंसा देई नेगी और पिता कौन थे, किशनपाल सिंह। इनके पूज्य माता पिता हैं। तो इनके लिए कितनी संतति, कन्नड़ में बोलते हैं, हिंदी में संतान थे, 5 संतान थे। हंसा देई नेगी और किशनपाल दंपति को कितने संतान थे, 5। इन 5 संतानों में बिचेंद्री तीसरी संतान है। बिचेंद्री का स्थान क्रम से कितना था, जन्म में तीसरा। तो इनके लिए एक बड़ा भाई थे। तो बिचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। बचपन में बिचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का भाव पैदा इसलिए हुआ क्योंकि उनके अन्ना बोलते हैं, अथवा हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो इसे देखा करती थी कौन, उसकी बहना, यह बिचेंद्री पाल। तो भाई को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वे भी वही करेंगे जो उनका भाई करते हैं। मतलब बड़े भाई क्या करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता था। इसे देखा यह छोटी बहन ने क्या किया, आगे चलकर मुझे क्या करना है, पहाड़ों पर चढ़ने का साहसिक कार्य करना है। इस तरह इस बात का दृढ़ संकल्प अथवा निश्चय बचपन में किसने कर लिया, बिचेंद्री पाल ने। तो भाई बहुवचन क्या होता है बच्चों, भाई नहीं चेंजेस। भाई का अन्यलिंग क्या होता है, बहन। तो भाई का भाववाचक क्या होता है, भाईचारा, मतलब सहोदरत्व। तो वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएंगी। बड़े भाई जो पर्वतों को चढ़ते उतरते हैं, सो इससे भी अच्छा चढ़कर उतरने से नाम प्राप्त कर लूँगी। उनसे अच्छा, बेहतर शब्द का अर्थ क्या है, अच्छा, बढ़िया, क्या बोलते हैं, बेहतर, चन्नागी कन्नड़ में, अच्छा हिंदी में, अथवा एक शब्द है हिंदी में बढ़िया, ಒಳ್ಳೆಯ, बढ़िया बोलते हैं। यहाँ इस तरह बचपन में बिचेंद्री पाल ने निश्चय कर लिया कि बड़े भाई के जैसे वह भी क्या करेगी, वह भी पर्वतारोहण अथवा पर्वतों की चढ़ाई, पहाड़ों की चढ़ाई कर लेंगी। इस तरह उन्होंने संकल्प किया। इसी जज्बे से, जज्बा माने हौसला, हौसला माने मालूम है, जज्बे अथवा जज्बा, इसका अर्थ हौसला माने भावना, माने उत्साह। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, उत्साह, माने दूसरा अर्थ दे सकते हैं भावना। तो पर्वत पर चढ़ने का जो निश्चय उन्होंने किया, इसके आगे
उन्होंने क्या किया, पर्वतों पर चढ़ने का कार्यक्रम जारी रखा। इसी हौसले माने इसी भावना से एक ना एक दिन मैं पर्वत पर चढ़कर नाम हासिल करना चाहती हूँ, यह उनकी भावना से उन्होंने क्या कर दिया, पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर लिया। तो प्रशिक्षण इसका अर्थ अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेनिंग, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, तरबेती। तो पर्वता प्लस आरोहण क्या होता है संधि, पर्वतारोहण संधि दीर्घ संधि होती है। आरोहण विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, आरोहण माने हत्तुವುದು, रोहन विलोम शब्द अवरोहन, अवरोहन होता है। तो इस तरह बिजेंद्र पाल ने अपने बड़े भाई को पर्वत पर चढ़ते देखकर यह निश्चय अथवा संकल्प कर लिया कि वह भी अपने भाई के जैसे अथवा उन्हीं से भी बेहतर करके पहाड़ों की चढ़ाई कर लेंगी, करके दिखाएंगी। तो आगे देखते हैं, बिजेंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। देखिए बच्चों, बहुत गरीब अथवा या मध्यम वर्ग में जन्मी एक औरत है, घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक उनको पैदल यात्रा करना पड़ता। पैदल माने कालनडिगे, क्या बोलते हैं, कालिನಲ್ಲಿ नಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, कालनडिगे। तो कितना किलोमीटर दूरी पर इनका स्कूल है घर से कि 5 किलोमीटर। तो कितना होता है कुल मिलाकर टोटली 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा इनकी होती है दिन में। तो इसी बीच में माने घर से स्कूल, स्कूल से घर तक आते समय रास्ते में अनेक ऊंची पहाड़े इनको क्या करना, पार करके जाना पड़ता था। पार करना माने दाटुವುದು। तो बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान माने इसी समय, उसी ट्रेनिंग में उनको कठोर परिश्रम बहुत करना आया, अथवा जो दिन से दिन वह स्कूल से घर से स्कूल जाया करती थी पैदल में, तो पर्वतों को आरोहण अवरोहण करने की प्रशिक्षण उन्हें मिलता था। बाद में उन्होंने पर्वतारोहण प्रशिक्षण के स्कूल में जो प्रशिक्षण पाते समय यह कठोर परिश्रम अथवा श्रम उनको काम आया, उपयोग में आया। क्या का परिश्रम, स्कूल से घर से स्कूल पैदल यात्रा। तो सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। जुटाना मतलब जोड़ना। जुटाना शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, जुटाना माने जोड़ना, प्रबंध करना, ವ್ಯವಸ್ಥಾ करना बोलते हैं, ಹೊಂದಿಸುವುದು। ನೋಡಿ, ಬಿಜೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓದುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು। ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಲಾಯಿ ಕಾ ಕಾಮ್ ಸೀಖ್ ಲಿಯಾ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು। ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ MA ವರೆಗೆ ಓದಿದರು। ಆ ನಂತರ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ BEd ಮಾಡಿದರು। MA ಮತ್ತು BEd ಅನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ। सिलाई माने कपड़े सीने का काम अथवा कार्य को क्या बोलते हैं, सिलाई अर्थात स्टिचिंग अथवा ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೊಲಿಗೆ। सो यहाँ सिलाई करके पढ़ाई का खर्च माने पैसा उन्होंने जोड़ना आरंभ कर लिया, जुटाना आरंभ कर लिया। एक बच्चों, जुटना, जुटाना, जुटवाना प्रेरणार्थक क्रिया होता है, लिख लीजिए। सीना, सिलाना, सिलवाना। सीना वर्ब अथवा क्या बोलते हैं, क्रियापद। इसका भाववाचक क्या होता है, सिलाई होता है, ऊंचा, ऊंचाई होती है। तो इस तरह उन्होंने संस्कृत भाषा में MA का विस्तार रूप मालूम है, हाँ। सो और BEd तक इन्होंने क्या किया, शिक्षा प्राप्त कर ली सिलाई के जुटे हुए पैसों से। शिक्षा विलोम शब्द अशिक्षा। तो पढ़ाई के साथ साथ बिजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी क्या कर लिया, हमेशा अपने सामने रखा। लक्ष्य माने एम अथवा गुरी, उद्देश्य कह सकते हैं। केवल
क्या है पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ उनका इष्ट कार्य क्या है पर्वतों को चढ़ना, मतलब पर्वतारोहण प्रशिक्षण, इस स्कूल में भी उन्होंने शिक्षा जारी रखी। इसी दौरान में माने इसी समय इस टाइम पर उन्हें मतलब बिजेंद्री ने काला नाग पर्वत की चढ़ाई की। हिमालय में एक पर्वत है, उसका नाम क्या है, काला नाग। तो काला नाग पर्वत की चढ़ाई सबसे पहले किसने की, बिजेंद्री ने की अपने जन्म में। तो उसके बाद सन 1982 में 1982 में बिजेंद्री ने अर्थात उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर, यह ग्लेशियर माने क्या है, हिम नदी अथवा बर्फ अथवा हिम का पहाड़, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। ग्लेशियर का अर्थ क्या होता है, हिम नदी, अथवा क्या बोलते हैं बच्चों, दूसरा अर्थ बर्फ, यानी हिम, बर्फ के पहाड़। पहले काला क्या है, काला नाग पर्वत की चढ़ाई की। उसके बाद 1982 में इन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की। तो यह गंगोत्री ग्लेशियर कितनी ऊंची की है, 6672 मीटर ऊंची वाला गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की। तथा रूड गैरो, यह कितनी ऊंचाई की है, 5819 मीटर ऊंची की। इस पर पहाड़ को भी इन्होंने क्या की, चढ़ाई की। देखिए बच्चों, एक से बढ़कर एक ऊंची क्या है ग्लेशियर तो पर्वतों का इन्होंने क्या किया, चढ़ाई किया। तो क्या होता है बच्चों मन में कि चढ़ाई करना इतना आसान है, माने एक तरह का धैर्य हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। तो चढ़ाई के जिससे उन्होंने आत्मविश्वास और अपने मन में बढ़ा दिया। तो पहले काला नाग पर्वत को चढ़ाई की बहुत डरते डरते, लेकिन उसके बाद चढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा दम धैर्य आ गया। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर को बहुत ऊंचा है, और उसके बाद क्या है, रूड गैरो पर्वत की क्या किया, चढ़ाई की। तो इस तरह क्रम से 3 पर्वतों को चढ़ाई करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा। बच्चों, जहाँ आत्मविश्वास है तब हम क्या कर सकते हैं, पकड़ा हुआ कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो आगे देखिए, अगस्त 1983 में जब दिल्ली माने न्यू दिल्ली अथवा देहली बोलते हैं कन्नड़दल्ली, तो दिल्ली में हिमालयी पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, सभा हुआ। तब वे पहली बार तेनजिंग नोर्गे बोलते हैं, जो नेपाल का है आदमी। तो तेनजिंग नोर्गे वह एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाला प्रप्रथम पुरुष है। तेनजिंग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तेनजिंग नोर्गे। बच्चों, तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रप्रथम पुरुष है। एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट अथवा हिमालय पर चढ़ने वाला, एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाला कौन है, पुरुष, भारतीय नहीं बच्चों। यह कौन है, नेपाल का वासी है। कौन है, तेनजिंग नोर्गे। और जुंके क्या है, लेडी अथवा महिला कौन थी, जुंके ताबी। जुंके ताबी क्या है, पहली एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या है, पहली महिला अथवा औरत थी। महिला बहुवचन क्या होता है, महिलाएं होती है। तो आगे हमें जान लेना चाहिए, अवतार सिंह चीमा यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रप्रथम भारतीय पुरुष है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रप्रथम भारतीय महिला कौन है बच्चों,
बचेंद्री पाल अथवा बिचेंद्री पाल है। तो देखिए अपनी कथा को इस तरह बोलती है बिचेंद्री पाल, क्या है 1983 अर्थात क्या बोलते हैं 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों की सभा अथवा सम्मेलन हुआ। वहाँ हमारी बिचेंद्री पाल भी गई थी उस सभा में। वहाँ उनको 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया कि तेनजिंग नोर्गे और जुंके ताबी, क्योंकि ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के प्रप्रथम पुरुष और महिला थे। तो इस कार्य को सभा में भाग लेने के बाद ये बचेंद्री पाल का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा। तो क्या है तब उन्होंने संकल्प किया, इस सभा में भाग लेने के बाद बिचेंद्री ने यह निश्चय कर लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर क्या करेंगे, पहुंचेंगी। और वह दिन भी आ गया। तो बिचेंद्री ने एवरेस्ट पर चढ़ाई कब कर ली कि 23 मई माने मई महीने के 23 तारीख को, और महीना ईयर अथवा वर्ष कौन सा है 1984 में 1984 मई महीने के 23 क्या है 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहुंच गई। कौन, हमारी बिचेंद्री पाल। और भारत का झंडा उस एवरेस्ट की श्रृंखला अथवा शिखर बोलते हैं अग्रभाग में भारत का झंडा फहराया। फहराना माने हारिसूदो, लहराना, पहरना, पहराना, पहरवाना, लहरना, लहराना, लहरवाना। झंडा का अर्थ ध्वज अथवा पताका होता है। मालूम है ना बच्चों, भारत के झंडे का नाम क्या है? कन्नड़ में बोलते हैं त्रिवर्ण ध्वजा, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरंगा झंडा। इसको सबसे पहले शिखर पर, एवरेस्ट की शिखर पर चढ़कर बचेंद्री पाल ने क्या कर दिया, फहरा दिया। इस तरह महिला के साहस गाथा का एक नाम रोशन कर दिया, प्रसिद्धि। माने महिला भी साहसिक कार्य में पुरुषों से कम नहीं है, इस बात को सिद्ध करके दिखाया। पर्वत प्लस आरोही, पर्वतारोही, संधि दीर्घ संधि होती हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ जो झंडा फहराते वक्त इस टोली अथवा समूह में, माने बिचेंद्री पाल जिस समूह में एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी, तो उनके साथ माने यह झंडा, भारतीय झंडा को वहाँ फहराते समय उनके साथ एक मित्र था अथवा हमसफर था। उसका नाम क्या है, अंग दोरजी। तो अंग दोरजी नामक एक व्यक्ति इनके साथ था जब बिचेंद्री ने एवरेस्ट के शिखर पर भारतीय झंडा फहराया था। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इतिवृत्तांत माने क्या है, जीवन में घटी एक घटना के बारे में बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इतिवृत्तांत। यह बताने के लिए, माने बच्चों में यह प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन देने के लिए, अच्छे गुणों को अपनाने में, उसमें साहस गुण भी एक है। तो यह रोचक माने रोमांचकारी। तो यह घटना अपनी जिंदगी में हुई इतिवृत्तांत को कौन बोलती है, हमारे बिचेंद्री पाल। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। एवरेस्ट विश्व में भी ऊंचाई में प्रथम स्थान रखता है। तो इस एवरेस्ट की चोटी पर यह किस तरह पहुंचना साध्य हो गया, इसके बारे में, माने इस बीच उन्होंने कितना मुसीबतों का सामना किया, यह हमें इस कहानी में वह बोल रही है। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से क्या निकल पड़ी। अंगदोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही
साथ में अपनी आरोहण क्षमता माने क्या होता है शक्ति, आरोहण क्षमता अथवा धैर्य बोलते हैं, और कर्मठता काम करने की क्षमता अथवा शक्ति के बारे में भी आश्वस्त थी। आश्वस्त माने भरोसा, नंबिके बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। तो यहाँ कहती है कर्नल खुल्लर माने इस पर्वतारोही संघ में एक अधिकारी था कर्नल, उसका नाम क्या है खुल्लर, कर्नल खुल्लर। इन्होंने क्या किया, देखिए नेपाल में एक प्रदेश है साउथ कोल, तो इस साउथ कोल या हिमालय में रहने वाला एक स्थान, हिमालय पर्वत नेपाल में भी आता है, तो वहाँ साउथ कोल से क्या करते हैं, हिमालय तो एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई करते हैं बच्चों। तो साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए क्या किया, इस खुल्लर ने 3 शिखर दलों माने पर्वत पर चढ़ने वाली टोली, दल माने क्या है समूह, दल माने क्या है, इसको टोली बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, टोली अथवा गुंपू, क्या कहते हैं समूह गुंप। तो इसमें 3 शिखर दल थे, तो उनको कुल मिलाकर कितना किया, 2 समूह में बांट लिया। तो इन 2 समूहों में, एक समूह में अंगदोर्जी और कौन थी, विशेंद्री पाल। मैं सुबह के 4 बजे उठ गए, अपने तंबू अर्थात डेरे, शिविर बोलते हैं ना, वह माने कपड़े से बनाया हुआ एक शिविर, तो उसको क्या बोलते हैं तंबू। मैं सुबह के 4 बजे उठ गई, कितने बजे ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರು ನಮ್ಮ ವಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು। ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, बर्फ पिघलाई, अने क्या है हिमालय पर्वत में पानी नहीं है, जहाँ देखो वहाँ क्या है हिम है, बर्फ माने हिम, ಹಿಮವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕರಗಿಸಿದ್ರು, ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನೀರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಮದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು, ಅವ್ರು ಚಾಯ್ ಬನಾಯಿ, ಹಾಗೆ ನೀರು ಮಾಡಿ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಚಹಾ ಮಾಡಿದರು, ಕುಚ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಧಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಅರ್ಧ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ತಿಂದು मैंने क्या किया, मेरा हल्का नाश्ता बना दिया। हल्का नाश्ता माने छोटा सा भोजन, नाश्ता माने ब्रेकफास्ट बोलते हैं, सुबह का जो खाना खाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, नाश्ता बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो हल्का नाश्ता किस तरह किया, सुबह के 4 बजे उठी विचेंद्री ने हिम को पिघलाकर उस पानी से क्या कर दिया, चाय बना ली, उसके साथ बिस्कुट और आधी चॉकलेट खा ली, पेट भर लिया, और इस तरह हल्का माने हगूरवाद लाइट ब्रेकफास्ट करके उसके पश्चात उसके बाद क्या किया, मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी, मेरे शिविर से तंबू से। मैं कब निकल पड़ी, 4 बजे उठी थी, पेट भरने के बाद नाश्ता करने के बाद 5:30 बजे 5:15 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗಿನ 5:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟೆ। ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಯಾರಿದ್ರು, अंगदोर्जी। तो अंगदोर्जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। अंगदोर्जी और ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ತಾವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರೋ? ಆಗ ಮುಜೆ ಉನ್ ಪರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ತಾ, ನನಗೆ ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಸಿರ್ ಹಿಲಾ ದಿಯಾ, ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ। तो साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। ಇಷ್ಟು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡುವ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಜಯಶೀಲರಾಗ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆಶ್ವಸ್ತ ಮಾನೆ ಭರೋಸಾ, ನಂಬಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ। बच्चों उसके बाद की कहानी हम अगले पाठ में देखते हैं। यहाँ मैं यह पाठ रुकवाती हूँ कि बच्चों आप इस क्या है, आपके पाठ्य पुस्तक में विचेंद्री पाल का चित्र है, फिर भी मैं एक बार दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, यह कौन है, विचेंद्री पाल है कि नहीं? इनको एक पद्मश्री अथवा पद्म भूषण प्रशस्ति मिली है। कितना ईस्वी को
2019 को। और यह जो पर्वतारोहण, हिमालय पर्वतारोहण करने को गई थी, देखिए बच्चों इस तरह है हिमालय। देखिए चारों तरफ हमें क्या दिखता है, ऊंचे से ऊंचे हिम से भरा हुआ पर्वत, तो इसको हिमालय आया है नाम। तो यह साहस कार्य उतना साध्य नहीं है। जब हमारे मन में क्या है आत्मविश्वास बढ़ता रहता है तो हम किसी भी कार्य, मुश्किल कार्य को करके दिखा सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या देखा, एक महिला की साहस गाथा देखा कि यह महिला कौन है, विजेंद्री पाल। इनको कौन सा गौरव अथवा मर्यादा मिला है कि भारत के एवरेस्ट पर्वत पर चढ़कर वहाँ क्या है भारतीय झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला, यह नाम अथवा गौरव इनको प्राप्त हुआ है। तो यह कार्य उन्होंने 23 मई 1984 को कार्य करके दिखाया। और इनके परिवार के बारे में जान बैठे हैं कि विजेंद्री पाल के पिता किशन पाल सिंह और माता का नाम क्या है, हंसादेवी नेगी। इन दंपतियों को 5 संतान तो बच्चे थे। तो इन्हीं में से इनकी संख्या कौन सी है, तीसरी। विजेंद्री पाल तीसरी संतान थी। तो इनके लिए एक बड़े भाई थे, उनको एक ख्वाहिश अथवा स्वप्न अथवा उनका एक क्या बोलते हैं लत, हव्यासा क्या है, पर्वतों की चढ़ाई करना। तो भाई को पर्वतों की चढ़ाई करते देखी यह बहन उनके साथ ऐसा निश्चय कर बैठी कि मैं भी एक ना एक दिन क्या करूँगी, बड़े से बड़े पर्वतों की चढ़ाई करके दिखाऊंगी, इससे भाई से भी बेहतर। तो उसी के नाते उन्होंने स्कूल से घर से स्कूल आते वक्त पैदल जाने की ज़रूरत थी उनको। तो पैदल यात्रा में उनको पहाड़ों की चढ़ाई उतराई करने की एक मौका संदर्भ मिलता था। तो वो एक तरह से उनको कठिनतम क्या बना, पर्वतारोहण का प्रशिक्षण बना। इसके अलावा इन्होंने पर्वतारोही प्रशिक्षण संस्था में जुड़कर नियुक्त होकर क्या कर दिया, पर्वतारोहण प्रशिक्षण को अपनाया। इतना जान बैठे कि छोटी अवस्था तो बचपन में विजेंद्री पाल को पढ़ाई करने के लिए उतना पैसा नहीं था, वह खुद का काम खुद करने के जाति वाली थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, सिलाई का काम अर्थात स्टिचिंग का काम करके कुछ पैसे जुटाए। उन पैसों से उन्होंने संस्कृत भाषा में MA और BEd तक की प्रशिक्षा पाली। देखिए एक ओर से उनको परिश्रम करने का एक कला उनको प्राप्त हुआ, वो क्या है, सिलाई करने की कला, और उसके साथ पर्वतारोहण प्रशिक्षण भी मिला। तो इस तरह दिन ब दिन उनका क्या है आत्मविश्वास बढ़ता गया। तो पर्वतारोहण प्रशिक्षण पाते समय इनको एक सबसे पहला एक पर्वत की चढ़ाई करने का मौका तो संदर्भ आ गया, वो कौन सा है, कालानाग पर्वत। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर, उसके बाद क्या है, रूडगैरो। इस तरह तीन बड़े पर्वतों को चढ़ाई करने के बाद विजेंद्री के मन में उनका जो दृढ़ निश्चय है ना, माने पर्वतों का आरोहण करने का, तो वह बहुत दृढ़ हो गया अथवा दृढ़ता इनमें आ गया, उनको आत्मविश्वास और बढ़ गया। और एक बार देखिए कि अगस्त महीने के 1983 में हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करने वाले कुछ पर्वतारोही संघों का क्या है सम्मेलन तो सभा हुई। तो उन्हीं में यह विजेंद्री भाग ली बैठी थी। तो हमें मालूम है दुनिया में इस हिमालय तो एवरेस्ट पर्वत को चढ़ने वाला प्रप्रथम पुरुष कौन है, तेनजिंग नोर्गे, और महिला कौन है, यह जुंके ताबी। इनको वहाँ सम्मान हो गया। तो इसे देखने के बाद विजेंद्री का आत्मविश्वास और भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसके बाद इन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि एक ना एक दिन मैं क्या करूँगी, एवरेस्ट पर उसकी चोटी पर चढ़कर सबको दिखाऊंगी मेरा साहस क्या है। तो वह शुभ दिन आ गया कि 23 मई 1984 माने 23 मई 1984। तो इस एक शुभ दिन उन्होंने हिमालय की चढ़ाई करके हिमालय की चोटी पर पहुंचकर भारतीय तिरंगा झंडा को वहां फहराने का साहसिक कार्य करके दिखाया और नाम भी प्राप्त कर लिया। तो इस
इनकी घटना जीवन में घटी इतिवृत्तांत यह हमें आगे बोलने वाली है। तो आगे बोलती है कि हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाले यह इनके 3 शिखर दल तो समूह थे। तो उन्हें यहाँ के एक कर्नल खुल्लर ने क्या कर दिया, उन 3 दलों को जोड़कर 2 समूह बना दिया। तो एक दल में इनके साथी अंगदोर्जी थे और विशेंद्री थे, दूसरे और एक समूह था। तो अपने समूह में जुड़ने के पहले यह अपने तंबू अथवा शिविर से, डेरे बोलते हैं कन्नड़ में, कि सुबह के 4 बजे उठ गई और बर्फ़ को पिघलकर उससे पानी बनाया। उस पानी से क्या कर दी, चाय बनाई, साथ में बिस्कुट और आधी चॉकलेट खाकर सुबह का नाश्ता अथवा ब्रेकफास्ट वो थोड़ा हल्का था, माने लाइट ब्रेकफास्ट किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, अपने तंबू से 5:30 बजे निकलकर अपने पास वाले तंबू के अपने साथी कौन अंगदोर्जी के साथ मिलकर क्या किया, एवरेस्ट पर चढ़ने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। तो इतना हमने जान लिया है कि बच्चों प्रश्नोत्तरी मैंने इसके पहले भेजा है, आप लिख लीजिए। जो भी आपको कष्ट हुआ है उसको व्हाट्सएप में भेजिए। नमस्कार।